आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और हृदय से स्वागत करती हूँ। और आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। प्रश्न ये कि क्या आप लोगों ने यज्ञोपैथी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा तो यज्ञोपैथी क्या है और यज्ञ में डालने वाली जो हवन सामग्री होती है उसके संबंध में, इन विषयों पर वैज्ञानिक उसके संबंध में जो भी तर्क हैं, जो भी चीजें हैं, तथ्य हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगी। लेकिन साथ में आप लोगों से ये निवेदन भी करती हूँ कि आप कमेंट जरूर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं। मुझे प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? हालांकि मुझे किसी के प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे प्रोत्साहन और ये सब करने की ऊर्जा ईश्वर से मिलती है, गुरुदेव से मिलती है। और मैं हमेशा जानती हूँ कि जब मैं अपने वीडियो, कविताओं के और ऊट पटांग यदि वीडियो कोई भी बनाता है तो उसको बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, लेकिन इन चीजों को नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये मैं स्वतः सुखाए करती हूँ, इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं रहती। लेकिन फिर भी ये कहना मेरा काम है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग इसे शेयर किया करिए और कभी कभी कॉमेंट किया करिए और लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि अच्छी चीजें अच्छा जब देखेंगे तो ही अच्छाइयां समाज में बढ़ेंगी। तो इसी के साथ आइए आगे की यात्रा पे आपको लेके चलती हूँ डीएसवीवी की फार्मेसी की तरफ। तो यहाँ से अब रितेश जी के साथ उनके मार्गदर्शन में मैं जा रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए हवन सामग्री के संबंध में। हवन सामग्री आप कहेंगे, हवन सामग्री तो सबने देखी है, लेकिन मैंने अनुरोध किया है कि उसके बारे में बताएं। और यहाँ पे एक वंदना जी हैं जो 20 साल से गुरुदेव से जुड़ी हुई हैं और रिसर्च वर्क उनका काफी पब्लिश भी हुआ है और काफी उन्होंने काम किया है। तो वो अभी उपस्थित नहीं है और मेरा समय उनके साथ मैच नहीं कर पा रहा, लेकिन जल्दी मैं उनका इंटरव्यू भी लेकर आऊंगी, उनसे भी वार्ता करना चाहूंगी। और इसके पीछे आप सब जानते मकसद एक ही है कि गुरुदेव के श्रेष्ठ जो काम है उनको मैं आप तक पहुंचाने के लिए निमित्त बन सकूं, है ना। तो आइए, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा, जब हम रो आता है हमारे पास में, हाँ, तो हम प्रोक्योर करते हैं, रखते हैं जी। जैसे ही हमारे पास कोई जड़ी बूटी रो आया जी, तो उसको सफाई करना है पहले। तो उसको हम पहले यहाँ पर तो ये गोडाउन है हाँ, ये है इनिशियल गोडाउन। तो हम इसको लाकर रख लेते हैं, क्योंकि परमिशन नहीं लिए तो बहुत ज्यादा जो अंदरूनी गोडाउन और ऐसी चीजें वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अनुशासित रहकर ही कार्य करना श्रेष्ठ होता है। तो जो उसकी व्याख्या जितना दिखाने योग्य है बाहर से उतना दिखाऊंगी, है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे सुरक्षा कर्मी दीदी है और सब अपनी सुरक्षा में मुस्तैद हैं अपने अपने कामों में। यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है कि कोई देख रहा है कि नहीं, है ना। बिना किसी के देखे सबको मालूम है कि गुरुदेव देख रहे हैं, तो सब अपना काम अनुशासन में रहकर करते हैं। तो आइए, अब हम कहाँ चल रहे हैं? हम जा रहे हैं हवन सामग्री शेड में, जहाँ पर वो बनती है। तो हवन सामग्री कैसे बनती है और क्या विशेषता होती है ना, जो मिथ जुड़ा हुआ है कि कार्बन उसकी वजह से जो वातावरण को दूषित करती है, उसे जल, राख और ये सारी चीजें, तो क्या है वैज्ञानिक तथ्य? जो शांति कुंज से जुड़े लोग हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको लगता है कि लकड़ी जलाई जा रही है, ये सारी चीजें हैं, वातावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। उनको बहुत अच्छी इससे जानकारी मिलेगी, लाभप्रद होगी। एक अवेयरनेस के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, बने रहिए अंत तक मेरे साथ। बाईं तरफ ये यज्ञ अनुसंधान केंद्र है और ये भीतर आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। तो आते समय भी पड़ी थी ये रास्ते में, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत नहीं जानती थी। तो अभी रितेश जी ने बताया कि यदि किसी को कोई डाउट है ना, फ्रेंडली नहीं होती है यज्ञ सामग्री या यज्ञ से कोई लाभ नहीं होता है, तो वो यहाँ आकर चर्चा भी कर सकता है, समझ भी सकता है और वैज्ञानिक तथ्यों को जान सकता है। उससे कैसी गैसेस निर्मित होती हैं, कैसे वो सामग्री वातावरण में को संतुलित करने के कार्य में आती है, ये सारी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से प्राप्त कर
सकता है, और कोई भी है ना, कोई भी, उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि कोई विशेष या शांति कुंज से संबंधित है, तो भी कोई एज अ टूरिस्ट आ रहा है वो भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो DSVV पे फार्मेसी वहां पता कर ले, उसी के बगल में यज्ञ अनुसंधान केंद्र, वहां आकर जानकारी अर्जित करे। उटपटांग जानकारियों के लिए गूगल सर्च करते रहते हैं, कभी हरिद्वार आइए तो कुछ अच्छा और सार्थक जानने के लिए भी आप आइए, और सिर्फ घूमने के लिए नहीं, दर्शन के लिए कभी आइए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आइए, क्योंकि जब आपको मालूम चलेगा उसका लाभ तो आप जीवन में यज्ञ को जरूर अपनाएंगे। तो हम आ गए हैं यहाँ पर यज्ञ में डालने वाली यज्ञ सामग्री उसको क्या कहते हैं, हवन सामग्री, हाँ, उसको जानने के लिए। तो ये लीजिए, हम उस स्थान पर आ गए हैं जहाँ हवन सामग्री पैक हो रही है, बनती है और उसके बाद पैक होती है। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में सबने बात की है और करते हैं, लेकिन गुरुदेव ने इसको करके दिखा दिया है। यहाँ पे 80% महिलाएं हैं कार्यकर्ता के रूप में, तो सिर्फ 20% पुरुष मिलेंगे। तो जैसा कि पीछे एक भैया जी है ग्राइंडर मशीन के साथ में, तो ये सब कितनी बड़ी बातें हैं कि छोटी छोटी चीजों में छोटी छोटी चीज बहुत दर्शनीय, अनुकरणीय है। तो अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और पूरा मैं देख चुकी हूँ, पूरे दर्शन नहीं करा सकती हूँ जैसा कि बताया, क्योंकि हमने आज्ञा नहीं ली है, लेकिन जितना दिखा सकते हैं बाहर से उतना तो आपको दिखा ही रहे हैं। और हमने कहा, मतलब मैंने आज्ञा नहीं ली है इसलिए, और क्योंकि एकदम से ये वीडियो बन रहा है और उसकी जरूरत भी नहीं है ना। दवाई कैसे बनती है ये देख के क्या करेंगे, दवाई किस कार्य में उसका फायदा मिलता है, किस कार्य के लिए होती है, बस ये जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आजकल हो ही ये गया है कि हम सरफेस पे बातों को जानने लगे, ऊपर ऊपर जान के जानकारियां एकत्र करने के चक्कर में पड़ गए, भीतर हम जाने ही नहीं चाहते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे थोड़ी देर में रितेश जी से, बस पहुंचने ही वाले हैं। यज्ञ सामग्री में क्या क्या पड़ता है और किस तरह से वो बनती हैं। तो ये हवन सामग्री है आपके हाथ में, इसके बारे में आप बताइए जो आप मुझे बता रहे थे। थोड़ा सा आपको नजदीक आना पड़ेगा, बिकॉज माइक मेरा हमेशा की तरह मैं भूल जाती हूँ। देखिए, हवन सामग्री क्या होता है कि इसके थ्रू हम अपने देवताओं को भोग देते हैं, अपना कुछ हिस्सा अर्पित करते हैं जी, जिसके कारण हमारे पूरे जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है, इन सभी का संशोधन हो सके और साथ में हमारे जीवन के अंदर भी देवत्व का हो सके। लेकिन इसके बारे में जो वैज्ञानिक पक्ष है, जो जनरेशन कहती है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है या ये जो भी है, तो वैज्ञानिक रूप से ये कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो एनवायरनमेंट को बेनिफिट पहुंचाती हैं, वो खासकर मैं ऑडियंस को चाहती हूँ कि उनको जानना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरी पृथ्वी है, पूरा संसार जो है, वो स्वयं अपने आप में यज्ञ है। यज्ञ कैसे है? सूरज पानी समुद्र से लेता है, वाष्पित करता है, वो बरसा देता है। तो संसार से लिया, संसार को दिया, यही यज्ञ जीवन होता है। ठीक है ना। अगर मैं इस पृथ्वी का वजन करूं और इंसान बढ़ जावे तो भी पृथ्वी का वजन नहीं बढ़ेगा, इंसान बढ़ जाएंगे। तो हमारे नेचर में खुद में क्षमता होती है कि वो अपने आप को दुरुस्त कर सके, ठीक कर सके। हमारी तरफ से क्या होना चाहिए कि ऊपर जो आध्यात्मिक हमारा संसार है, आध्यात्मिक चेतनाएं हैं, वो भी ताकतवर पहुंचे, उनको ताकत मिले, उनको भी हमारी तरफ से कुछ भोग चले। और इस सामग्री के अंदर जैसे कि नागर मोथा हम उपयोग करते हैं, बाकुची उपयोग करते हैं, इसमें हम कपूर रखते हैं, कपूर, बाकुची, नागर मोथा, बेल छिलका, बेल का छिलका, हाँ जी, चीड़ की लकड़ी होती है साथ में, इसके अंदर पलाश के बीज होते हैं, पलाश के बीज, हाँ जी। ऐसी विशेष हमारी 8 जड़ी बूटियां हैं जिनको मिलाकर हम इसको बनाते हैं। अब आप देखिए कि ये वही जड़ी बूटियां हैं जो हम आप लोगों के लिए, जो हमारे भाई लोग हैं या परिवार जन है, जो दवाइयाँ खाते हैं ना, औषधि, उसी क्वालिटी को हम इसमें उपयोग करते हैं। तो इसके जैसे ये तो चीज समझ में आ गई कि विशेष जड़ी बूटियों को, और इसका जो शांति कुंज की जो यहाँ पर ये है, इसका परीक्षण कोई भी बाहर से कराएगा तो जिन जड़ी बूटियों को बोला है वही इसमें निकलेंगी, क्योंकि बात वही आई जो गुरुदेव का कॉन्सेप्ट है कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रहा हूँ, तो जो चीज मेरे बच्चों के लिए है वो तो बहुत अच्छी होनी चाहिए।
और तो लेकिन ये इसका परीक्षण तो कर लेंगे लोग, है ना, लेकिन अब ये एनवायरनमेंट को कैसे सपोर्ट करती है? यज्ञ को जो कहते हैं कि कार्बन हाँ प्रदूषण फैलाता है, इसी को प्रूव करने के लिए हम गुरुदेव के ही उस समय से ही ब्रह्मवर्चस्व चालू हुआ था, राइट, हाँ, और उसके बाद में हमने ये लैब डाली है। लैब, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये प्रूव करके दिखाएगी कि ये कार्बन इमिशन का मामला नहीं है, ये इसका शोधन का मामला है, पर्यावरण शोधन का मामला है। तो आप अपनी आंखों से आके देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे टेस्ट लगते हैं, क्या फ्यूम्स बनती है, और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छी है कि नहीं है, जो यज्ञ में बैठा हुआ है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसी लैब से हमने नए 10 हमारे हवन सामग्री बनाए, जो डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, अर्थराइटिस, मेंटल इलनेस, इन सबके अंदर कामगार सिद्ध हुई है। नहीं, ये मैंने देखा था। और ये मैं बता दूं कि हम अरोमा पे इतना सुनते रहते हैं ना, तो कि अरोमा ऐसा अरोमा है, उससे माइंड फ्रेश हो जाता है, ये हो जाता है। तो सच में यज्ञ में वो सामग्री डाली जाती है और उसके अरोमा से वो बीमारियां ठीक होती हैं, जो बताया है उस पर कभी अलग से मैं बना चुकी हूँ पूर्व में वीडियो। तो जो आपने बताया है वो आप सही कह रहे हैं, मैंने वो देखा है और उसका वीडियो भी बनाया था। तो वही मेरे बोलने से आप शायद संतुष्ट ना हो, क्योंकि हमारी एक बड़ी विशेषता होती है किसी भी चीज को वैज्ञानिक तथ्य में जाकर उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाए। हाँ। तो हमारे यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर विरल, अच्छा, वो आपको ज्यादा अच्छा समझा सकेंगे इस बारे में। हाँ। और साथ में हमारी आदरणीय डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव जो हमारे एचओडी हैं, हाँ, हाँ, जिन्होंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है, तो वो भी आपको जल्दी ही आपके साथ में कोई नहीं, जरूर, मैं वो बड़ी व्यस्त चल रही है, अन्यथा आज मेरा और उनका टाइम मैच नहीं कर पा रहा। बाद में मैं साधना में व्यस्त हो जाती हूँ, शाम में, सुबह थोड़ा सा समय होता है, सुबह वो व्यस्त रहती है, लेकिन मैं जल्दी ही इस ट्रिप में उनसे आप लोगों को रूबरू करवाऊंगी। तो आप लोग समझ रहे हैं कि यज्ञ कीजिए, और ठीक है, और जो नए लोग हैं उनको भी यज्ञ करना चाहिए। मानसिक तनाव और सारी स्ट्रेस और ये सारी चीजें हिंदुस्तान में तो नहीं होनी चाहिए, कुछ परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, साइकेट्रिस्ट वगैरह की जरूरत अब यहाँ भी पड़ने लगी, नहीं होनी चाहिए। इसके लिए फिर से हमें पुरानी तरफ बढ़ना पड़ेगा। और पहले जो मुस्लिम्स है उसमें भी लोबान का कॉन्सेप्ट, लोबान जलाने का, तो वो भी शायद इसी तरह से जड़ी बूटियों को मिलाकर, है ना, वो भी एनवायरनमेंट को क्लीन करने का, और वही हिंदुओं में भी। तो कुल मिला के हमारी जितनी भी धार्मिक गतिविधियां ये सारी रही हैं उनमें मिलावट आ गई है, लेकिन जब हम उसको फिर से रिसर्चेस वगैरह के थ्रू जाते हैं तो फिर से हम पुरानी संस्कृति, पुरानी चीजें, उनका वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादन करके, रिसर्चेस वगैरह करके उसको पुनर्स्थापित किया जा रहा है। और भी बहुत सी संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन गायत्री परिवार जिस समग्रता के साथ कर रहा है, गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में, मार्गदर्शन में, श्रद्धेय के चिन्मय भैया के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में, तो वो ये इतनी फ्रीक्वेंसी और इतनी तादाद, इतने सारे अटेम्प्ट, इतनी सारे सेगमेंट्स, है ना, छोटी छोटी चीजों का जो ध्यान रखा जा रहा है। जैसे एक यज्ञ सामग्री दिखाने के चक्कर में क्या क्या नहीं दिखा दिया, विमेन एम्पावरमेंट तक आप लोगों को दिख गया, है ना। तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। और इसकी कोई वेबसाइट है? नहीं, वेबसाइट इनका नहीं है, इनकी कोई वेबसाइट नहीं है। यज्ञोपैथी की कोई मैगजीन या कुछ ऐसा निकला था? इनका जनरल निकलता है, वो ऑनलाइन भी है? ऑनलाइन नहीं होगा, जनरल ईयरली निकलता है। जनरल उसका शायद पीडीएफ मैंने पढ़ा था, पीडीएफ आता, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, राइट, उसका आपको मिल जाएगा। अगर उसका कोई कुछ भी ऐसा मुझे मिला तो मैं इसमें पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नहीं तो थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, और कीजिए, क्योंकि जब प्रयास करते हैं उसका फल और अच्छा होता है। तो इसी के साथ गुरुदेव ने बताया था कि अध्यात्म को विज्ञान की कसौटी पर परख कर अध्यात्म सही निकला, और विज्ञान का मालूम पड़ा है कि वो दूसरा पहलू अध्यात्म का ही है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। इसको विज्ञान की कसौटी पे आपके परख के आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो अगर जब भी इस कसौटी को आपको देखना है तो हमारी लैब में अवश्य आकर इसके बारे में आप जानकारी पूरी ले सकते हैं। और वो जो कौन सा वेबसाइट है, अभी थोड़ी से डाउन है, लेकिन अभी ठीक हो जाएगी, क्योंकि पहले पर मैंने उससे पहले शॉपिंग की है, तो उस पर भी ये उपलब्ध है ना, तो उसका भी मैं पिन कर दूंगी। तो आप लोग अच्छी फ्रेग्रेंस के लिए, अच्छे वातावरण के लिए सूक्ष्म यज्ञ भी कर सकते हैं घर में। जरूरी नहीं कि इतने बड़े यज्ञ में करें। नैनो यज्ञ के नाम से बहुत यहाँ पे एक छोटी सी किट का प्रचार किया गया है, प्रसार लोगों के फायदे के लिए, लोगों को अर्पण किया गया है, लोकोपयोगी ऐसा। उसका भी लिंक मुझे वीडियो का मिलेगा, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी। और इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं, और आप अगर इसी तरह से मेरा सहयोग आप करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और फार्मेसी से संबंधित कोई और वीडियो होगा तो आपके मार्गदर्शन में, आपके सहयोग से मैं आप लोगों के सामने फिर से लेकर आऊंगी। धन्यवाद।